नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर अपना टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग में अपना टॉपिक है आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना। आकृति गणना। आकृति गणना के अंदर अपने पढ़ा वर्ग ज्ञात करना। क्या किया? वर्ग ज्ञात करना। अपने आज करेंगे त्रिभुजों की गणना करना। आकृति के अंदर त्रिभुजों की गणना। त्रिभुजों की गणना। त्रिभुजों की गणना करने के लिए एक फार्मूला होता है जो शॉर्टकट याद रखने को होता है। जैसे 2 5 3 13 4 27 5 48 और 6 78। ये है त्रिभुजों की संख्या। ये है रो। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसमें
जैसे ये एक त्रिभुज है, अगर इसमें आकर त्रिभुजों की संख्या पूछे तो जैसे एक और दो, यानी इसमें क्या बन रही है, दो लाइनें, यानी दो रो बन रहे हैं या दो खाने बन रहे हैं। तो मतलब दो बराबर कितने हैं, पांच, यानी इसमें पांच त्रिभुज बनेंगे, पांच त्रिभुज बनेंगे। इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे, पांच त्रिभुज बनेंगे। जैसे गणना, एक, दो, तीन, और एक ये चार, और एक ये बड़े वाला पांच। कितने त्रिभुज बनेंगे, पांच। जैसे नाम दे लो ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब जैसे एक त्रिभुज ये बन रहा है ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज बन रहा है बी सी, बी डी ई, बी डी और ई। तीसरा त्रिभुज जैसे सी ई एफ, तीसरा सी ई एफ। चौथा त्रिभुज बी सी ई, बी सी ई, बी सी और ई। और पांचवा और अंतिम त्रिभुज ए डी एफ। कितने त्रिभुज हुए, एक, दो, तीन, चार और पांच। कितने त्रिभुज है, पांच। अगर इस तरह की जब आकृति दी हो तो कितने त्रिभुज बनेंगे, पांच त्रिभुज बनेंगे। और ये अगर सारणी याद रख सके तो सारणी सबसे आसान रहेगी। जैसे दो रो, एक और दो, तो दो रो के अंदर कितने बनेंगे, पांच त्रिभुज बनेंगे। तीन रो में 13, चार में 27 और पांच में 48 और छह में 78, यानी छह तक हद, छह तक ही जाएगा लमसम। जैसे इसमें देखो, इस आकृति में दो नंबर आकृति में देखें, जैसे त्रिभुज, इसमें कितने रो है, एक, दो, तीन। कितनी पंक्तियां हैं, तीन। तो तीन का कितना है, 13। अगर इसकी गणना करें, नाम दे दें इसका ए बी सी डी ई एफ जी और एच आई और जे। अब एक त्रिभुज तो ये है, कौन सा, ए बी और सी, एक ये हो गया। दूसरा त्रिभुज बी जे डी। तीसरा त्रिभुज सी जे और ये ई, सी जे ई। एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहां तक हो गया। अब ये त्रिभुज जे आई डी, जे आई और डी। अब डी एफ आई, डी एफ और आई। इधर आई जे एच, आई जे और एच। एक ये जे ई एच, जे ई और एच। ई जी एच, ई जी और एच।
एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। अब देखो एक ये त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? ये बी एफ बी एफ एच। इसी तरह सी आई और जी, सी आई और जी, ये त्रिभुज आ गया और ये आ गया। एक ये त्रिभुज भी बन रहा है, ए डी और ई। एक ये बन गया और एक ये बड़े वाला त्रिभुज बन रहा है, ए एफ और जी। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12। अभी भी इसमें एक त्रिभुज और है, सी आई जी हो गया। बी सी सी जी बी सी जी। यानी ए बी और सी आ गया, बी जे और डी आ गया। एक ये त्रिभुज बच गया ना, बी सी जे, बी सी जे, बी सी और जे। एक ये त्रिभुज बच गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ये त्रिभुज काउंटिंग में नहीं है, बी सी और जे। तो एक है ये त्रिभुज है। यानी इस तरह ये 13 त्रिभुज होंगे। एक तो ये तरीका है और एक ये तरीका है। 3 के 13, 1 2 3 और 3 के 13 त्रिभुज। हाँ जी, ये 13 त्रिभुज है। दूसरा तरीका, जैसे ये तो अपने नाम देकर हल किया, अब नाम हटा दो। एक दो तीन, यहां यहां 3 तक आ गए तो यहां 3 से शुरू कर दो, 3 2 1। इधर से सीधा, इधर से उल्टा। अब देखो 3 को 1 से, 3 इंटू 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई यानी गुणा, 3 को 1 से, उल्टा ले लिया। 1 को 3 से, 2 को 2 से, 3 को 1 से। 1 को 3 से, 2 को 2 से, 3 को 1 से गुणा करने पर 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। अब बोले कि यहां तक संभव नहीं है। 4 और 3 7 और 3 10, 10 त्रिभुज ही आए, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 13 त्रिभुज आएंगे। अब 13 त्रिभुज, 13 त्रिभुज कौन से होंगे? अब तो अपने यहां तक किया, ये हल कर लिया इतना। अब देखो जो नीचे की तरफ सिर करके खड़े हैं त्रिभुज, जिन त्रिभुज का सिर नीचे की तरफ है, ये जो मध्यम बिंदु नीचे की तरफ है, वो देखो कितने हैं। 1 2 और ये 3। कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। तो 10 प्लस 3 कितने हुए? 13। कितने हुए? 13। 13 त्रिभुज होंगे।
एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका जो मैंने अभी नाम नाम डालकर बनाया वो, और तीसरा तरीका वो है। ये है त्रिभुजों की गणना करना। यानी ये इस तरह। ये फिर ये आकृति इस तरह, और ये आकृति इस तरह, और ये आकृति इस तरह। अब इसमें देखो लाइनों की कितनी आकृति है, 1 2 3 4 और ये 5 है। कितनी है, 5। तो 5 बराबर कितने हैं, 48। तो अपने यहां कैसे करेंगे, यहाँ 5 तक आ गए तो यहाँ 5 से उल्टा चलेंगे, 5 4 3 2 और 1। 5 1 इंटू 5 बराबर 2 इंटू 4 बराबर 3 इंटू 3 बराबर 4 इंटू 2 बराबर 5 इंटू 1। 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 8 5 13 और 9 22, 22 और 8 30 और 5 35। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 48 त्रिभुज हैं। 26 35, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 48 त्रिभुज बनेंगे। देखो अपने ये तो थे सीधे त्रिभुज। अब क्या जो नीचे की तरफ मुंह सिर जिनका टिका हुआ है वह त्रिभुज की गणना करो। 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 और 10। 10 त्रिभुज तो ये हो गए। अब देखो बड़ा त्रिभुज, जैसे एक त्रिभुज ये है, एक 2 3 कितने हुए, 48 हो गए। देखो एक ये त्रिभुज है बड़े वाला, एक ये है और एक ये बन रहा है। कितने हो गए, 3, यानी 48 त्रिभुज। त्रिभुज ये तो था त्रिभुजों के अंदर त्रिभुजों की गणना करना, त्रिभुजों के अंदर त्रिभुजों की गणना करना। ये आ गई 5 लाइनें। अगर 4 तक देखें, 4 तक 1 2 3 4, 4 तक ऐसे
ये आ गया 4 तक, 1 2 3 और 4। 4 में कितने त्रिभुज हैं? 27। अब यहां से अपने उल्टा चलेंगे, 4 3 2 1। 4 एकम 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, कितने हुए? 20। लेकिन इसमें कितने बनने चाहिए? 27। 4 वाले में 27। तो देखो नीचे जो जिनका सिर टिका हुआ है वो कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 और 6। कितने हो गए? 6। अब इसमें देखो एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है 6 प्लस 1, कितने हुए? 7। 20 प्लस 7 कितने हो गए? 27 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए? 27 त्रिभुज। ये तो फिर जैसे त्रिभुजों में त्रिभुजों की गणना करना, ये है सरल आकृति। सबसे सरल तरीका ये है, अगर ये अपने सारणी याद कर लेंगे कि दो लाइनों 1 2, तो 2 में कितने त्रिभुज बनेंगे? 5। अगर 3 लाइनों की बात करें, जैसे ये 3, एक, ये 3, 1 2 3, 3 2 1, 3 4 प्लस 3 प्लस 1 2 3, 6 4 10 और 3 13। इसमें कितने बनेंगे? 13 त्रिभुज। 2 में 5, 3 में 1 2 3, 3 में 13, 4 में 27, 4 में 27 और 5 में 48। 1 2 3 4 और 5, 5 में 48 त्रिभुज बनेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास को अपने यही विराम देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।